Hello my dear student, welcome back to Shivbrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous classes, we already discussed what is commercial use of microorganism for making medicine and antibiotics. Today we are going to discuss about your new topic, what is vaccine. Dear student, vaccine क्या है? And पिछले कुछ मंथ से या पिछले एक साल से हम लोग जो है वैक्सीनेशन या वैक्सीन के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिसन किया है ना। बहुत ही ज़्यादा हमने लोगों से सुना है, हमने न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा सुना है कि ये वैक्सीन क्या है, वैक्सीन लगवाना चाहिए लोगों को, कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी बहुत तेज है। आज की क्लास हम वैक्सीन और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को हम समझेंगे, आखिर में ये वैक्सीन होता क्या है, ठीक है, और ये वैक्सीन हमें या लोगों को क्यों लगवाना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि वैक्सीन लगवाने से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट। अभी ये टॉपिक अगले 10 मिनट बाद जब क्लियर होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए और ये किस तरीके से वर्क करता है। यानी वैक्सीन जब हम अपने बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, जैसे जब हम अपने डॉक्टर के पास ले जाएंगे या फिर जब वैक्सीन का जो हमारा टाइम है, अगर हम उस समय जैसे डेट आया कि हमें अब जाना है वैक्सीन लगवाने, तो हम वैक्सीन लगवाने जब पहुंचेंगे तो दिमाग में ये चीजें तो आनी ही चाहिए कि वैक्सीन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, कैसे मतलब उसको लगवाने से क्यों हम कोविड से बच पाएंगे या फिर अन्य डिजीजेज जो होती हैं जिसमें वैक्सीन लगाने से हम बच जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम क्लियर करें आपकी ये टॉपिक, आपको बहुत ही फोकस से आपको अपने बोर्ड पर और वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्स्टली, व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन क्या है, पहले इसको क्लियर करते हैं। वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक substance that develop immunity against a disease। यानी वैक्सीन एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में क्या करता है, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है। अगेन आई रिवाइज, डियर स्टूडेंट, फोकस करिएगा कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है। किसके थ्रू, मतलब किसके लिए, किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है? किसी भी डिजीज के लिए ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी यानी कि एक लड़ने की क्षमता बनाता है, जिससे हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज कर रहे हैं, हम उनसे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन में ये जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है, आखिर में ये क्या है? व्हाट इज एंटीजेनिक सब्सटेंस? एंटीजेनिक सब्सटेंस दैट मीन्स कि इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम वीक करके या उसको डेड करके हम अपने बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा बॉडी उससे फाइट करता है और फाइट करने की वजह से उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में क्या बन जाता है, एक एंटीबॉडी बनता है, जो ओरिजिनल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें अफेक्ट करने वाला है उससे हम फाइट कर पाते हैं। अभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फोकस करिएगा। यानी वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक सब्सटेंस दैट डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज, ठीक है, और इसको हम कैसे अपने बॉडी में, मतलब हम इसको अपने बॉडी में थ्रू किसे निडल इंजेक्शन या बाय माउथ से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, विच कैन बी डिलीवर्ड through needle injection or by mouth। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में किसी भी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है, ठीक है। फिर से, एक वैक्सीन क्या है? एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में किसी भी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है, और वैक्सीन को हम
बाय इंजेक्शन या बाय माउथ हम अपने बॉडी में इंसर्ट कराते हैं। एंटीजेनिक सबस्टेंस में हमने क्या बताया आपको कि एंटीजेनिक सबस्टेंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डेड करा के या उसको वीक करके अपने बॉडी में ही क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के प्रोसेस में डियर स्टूडेंट हम इंजेक्शन के थ्रू डेड आर वीक माइक्रोवेव्स को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे हमारा बॉडी उससे क्या करता है, फाइट करता है, और फाइट करके उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है, यानी एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, और वो एंटीबॉडी ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोवेव्स से फाइट करके हमें उसे सेव कराता है। इसके मैकेनिज्म को समझिए, वैक्सीन कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है और वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन में के प्रोसेस में हम हेल्दी बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, यानी वैक्सीन को थ्रू इंजेक्शन या बाय माउथ के, जैसे आप पोलियो का ड्रॉप्स पिए होंगे आप सभी लोग, है ना। ठीक, तो उसी तरीके से हम वैक्सीन को बाय इंजेक्शन या फिर बाय माउथ के थ्रू जो है अपने बॉडी में, एक हेल्दी बॉडी में इसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। किसको? वैक्सीन को। ठीक, अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है और इस सिचुएशन में आपने वैक्सीनेशन का प्रोसेस समझा होगा कि हमारे इंडिया कंट्री में जो है यहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है, लोगों को वैक्सीन लग रहा है। अभी 18 प्लस ईयर के लोग हैं उनको वैक्सीन लगेगा, फिर उससे नीचे लोग जो बच्चे हैं उनको लगेगा। तो ये वैक्सीनेशन में वैक्सीन वर्क कैसे करता है, इस पूरे मैकेनिज्म को समझ जाइए और अपने घर पे अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फादर को, अपने ग्रैंड मदर को, अपने ग्रैंडफादर को आप जरूर बताइए कि किस तरीके से वैक्सीन वर्क करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, वैक्सीनेशन का प्रोसेस में, यानी वैक्सीनेशन, व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन में क्या होता है कि वैक्सीन को हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। ठीक है, यानी वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हम क्या होता है कि वैक्सीन को हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराने का जो प्रोसेस होता है उसी को वैक्सीनेशन कहते हैं। और इसमें उस वैक्सीन में क्या होता है, रियलिटी में इस वैक्सीन में होता क्या है? इस वैक्सीन में डियर स्टूडेंट, जिसको हमने उस इंजेक्शन के अंदर हमने क्या बोला कि एक एंटीजेनिक सबस्टेंस है, और वो एंटीजेनिक सबस्टेंस क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमें इंफेक्शन हो रहा है, जैसे कोविड-19 यानी कोरोना से हमें इंफेक्शन हो रहा है, तो कोरोना के वायरस को डेड करके, ठीक है, जैसे अभी कोरोना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पर हम कोरोना के यानी कोविड-19 के बारे में ही आपको एकदम इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कराते हैं, जिससे आपका क्योंकि अभी ये सिचुएशन चल रहा है तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो जैसे कोरोना का जो वैक्सीन लग रहा है लोगों को, तो उसमें है क्या, उसमें कोरोना के वायरस का, जो कोरोना वायरस को डेड करके, ठीक है, या फिर उसको हम वीक कर दें। ठीक है, उसको हम वीक कर दें, यानी हम उसको डेड कर दें या उसको हम क्या कर दें डियर स्टूडेंट, उसको हम वीक कर दें। दोनों ही सिचुएशन में ये क्या होगा कि जब ये हमारे बॉडी में जब एंट्री करेगा, ठीक है, यानी डेड करके या वीक करके इसको अपने बॉडी में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, किसमें? एक हेल्दी बॉडी में इसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब इसको भेजते हैं। किसके थ्रू भेजेंगे इसको? थ्रू इंजेक्शन। किसको भेजेंगे? डेड आर वीक माइक्रोवेव्स को। ठीक है, माइक्रोवेव्स को हम क्या करेंगे, किसमें? हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे। किसके थ्रू? इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे ही हमारे बॉडी में एंट्री करेगा, ठीक है, जैसे ही हमारे बॉडी में एंट्री करेगा, सपोज दैट कि ये है वायरस, ठीक है, ये कोविड-19 का वायरस इस तरीके से है, हमने इसको एक हेल्दी बॉडी में क्या कराया, इसको इंट्रोड्यूस कराया, इसको, ठीक है, इस वायरस को क्या करके, इसको हमने या तो मार दिया या फिर इसको वीक कर दिया। जैसे में आपने 2 वैक्सीन का नाम सुना होगा जो कोविड-19 में लग रहा है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड। कोवैक्सीन का जो प्रोसेस है, कोवैक्सीन में हम उस वायरस को क्या कर दिए हैं, डेड कर दिए, यानी कोरोना वायरस को मार दिए हैं, और मारने के बाद उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है थ्रू इंजेक्शन। और वीक किसमें किया जाए, जो कोविशील्ड है उसमें जो कोरोना वायरस है उसको वीक किया, वो पूरी तरीके से वीक कर दिया गया, कमजोर हो गया है, और जब वो वीक हो गया है तो उस तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि हम माइक्रोवेव्स यानी वैक्सीनेशन में हम डेड आर वीक माइक्रोवेव्स जो हमें पहले से इंफेक्शन फैला रहा है, जो कि एक
कर सकते हैं कि डुप्लीकेट करके, ठीक है, यानी डेड या वीक करके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम थ्रू इंजेक्शन एक हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट, फोकस करिएगा, आपको वैक्सीन का प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे काम करेगा वैक्सीन हमारे बॉडी में, जिससे हम वायरस से बच पाएंगे। अब हमने जैसे ही डेड या वीक माइक्रोबेस को एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया, तो जैसे ही वो हेल्दी बॉडी में मतलब एंट्री किया, कौन, डेड या वीक माइक्रोबेस, ठीक है। अब जब वो एंट्री किया तो हमारा बॉडी उसको, हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, मतलब लिम्फोसाइट्स होते हैं, ओके। वो लिम्फोसाइट उसके पास जाएंगे, उसको देखेंगे कि ये कोई डेंजरस जो हमारे बॉडी का है नहीं, लेकिन ये हमें इंफेक्शन फैला सकता है, ठीक है। तो हमारा जो हमारे फाइट इम्यूनिटी जो हमारी है, वो इम्यूनिटी उस वायरस से, किस वायरस से, ये जो डेड और वीक वायरस है, उससे लड़ने के लिए क्या तैयार करेगा, एक सोल्जर तैयार करेगा, और उस सोल्जर को बोलते हैं डियर स्टूडेंट एंटीबॉडी, ठीक है। उस सोल्जर को क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जब हमारे बॉडी के अंदर डेड या वीक जो माइक्रोबेस एंट्री किया है, वो माइक्रोबेस जैसे ही एंट्री करेगा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्शन में आ जाएगी, तुरंत वर्क करना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही देखेगी कोई उसको, हमारे बॉडी को समझ में आएगा कि ये जो वायरस जिसको हमने डेड करके या वीक करके अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया है, ये वायरस कहीं ऐसा, ये हो सकता है डेंजरस है, ठीक है, और हमारा बॉडी तुरंत ही एक्शन में आएगा, और जब ये एक्शन में आएगा तो तुरंत ही उसमें वो उसको क्या तैयार करना है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को, यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या तैयार करेगी, वो रेडी करेगी एक सोल्जर को, और वो सोल्जर कौन है, वो सोल्जर है एंटीबॉडीज, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज रेडी है किसको किल करने के लिए, इस वायरस को किल करने के लिए, इस वायरस को मारने के लिए क्या है, रेडी है। लेकिन रियलिटी में डियर स्टूडेंट है क्या कि हमने ओरिजिनल वायरस को नहीं भेजा, हमने एक डुप्लीकेट कर दिया उसको। दैट मींस या तो उसको मार दिया या उसको हमने वीक कर दिया, और उस वायरस को हमने अपने बॉडी में भेजा। बॉडी ने सोचा कि ये रियल वायरस है, एक डेंजरस वायरस है, ठीक है, या अगर बैक्टीरिया होगा तो एक रियल बैक्टीरिया है, तो जिसके सिचुएशन में हमारा बॉडी उस पर एक्शन किया, एक्शन करके उस सोल्जर को तैयार किया। वो सोल्जर कौन था, एंटीबॉडीज था, और वो एंटीबॉडीज उस वायरस को, यानी कि इस डेड और वीक वायरस या बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल कर देगा। जब वो किल कर देगा उसको, अब ये जो हमारे सोल्जर हैं ये हमारे बॉडी में रहेंगे, है ना, हमारे बॉडी में रहेंगे, ऐसे घूम रहे होंगे। इन फ्यूचर, फोकस करिएगा, इन फ्यूचर कभी भी जो ओरिजिनल वायरस है या ओरिजिनल बैक्टीरिया है, जब वो हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी को अब सोल्जर बनाने की क्या है, नीड नहीं है। अब वो हमारा बॉडी खुद ऑलरेडी एक सोल्जर बना के उस वायरस के लिए रख पड़ा है, ठीक है, उसको ऑलरेडी हमारे बॉडी में छोड़ रखा है। अब वो क्या करेगा, जैसे ही वो ओरिजिनल वाला वायरस या बैक्टीरिया एंट्री करेगा बॉडी में, ये जो हमारा एंटीबॉडी है वो तुरंत ही उस पर एक्ट करेगा और मार डालेगा, ठीक है। वैक्सीन जब भी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इंजेक्शन करा रहे हैं, आपने सुना होगा, आपके घर में भी, घर के मेंबर, आप जैसे फादर हो या ग्रैंडफादर हो या ग्रैंड मदर हो, अगर वो वैक्सीन इंजेक्ट कराई हैं तो उनको पता चला, उनको बुखार आया होगा, है ना, फीवर आया होगा एक बार, और जब उनको फीवर आया होगा तो थोड़ा से लोग उससे डर गए होंगे, यार फीवर आ रहा है। डॉक्टर लगा रहे हैं वैक्सीन, तभी बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद आपको फीवर आएगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। फीवर क्यों आता है, फीवर आने का सबसे बड़ा फैक्टर है, फोकस करिएगा डियर स्टूडेंट, जब हम ये डेड और वीक माइक्रोबेस को एंट्री करा रहे हैं बॉडी में, तो जब बॉडी एक्शन में आ रहा है तभी फीवर आ रहा है। फीवर आना एक बहुत ही अच्छा है, फीवर आना मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। वो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखी वैसे ही एक्शन में आ गई, और एक्शन में आने के बाद क्या हुआ, फीवर आ गया। और फीवर इसलिए आता है ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री किए हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी के साथ रेप्लिकेट ना कर सके, अपनी काउंटिंग ना बढ़ा सके, जिससे हमारा यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए फीवर आता है। अब जैसे ही ये जो हमने वीक वैक्सीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया था, अब ये जो हमारा बॉडी है, एंटीबॉडी जो डेवलप करेगा इम्यूनिटी हमारा, वो क्या करेगा, इसको किल करेगा, ओके। तो फीवर आना अच्छी बात है, वैक्सीन लगाने के बाद अगर फीवर आ रहा है तो कोई भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि वैक्सीन क्या है और वैक्सीनेशन क्या है। अगेन आई रिवाइज्ड, हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फोकस करिए, बहुत ही जरूरी है, और आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लोगों को आपको समझाना पड़ेगा कि वैक्सीन कोई भी ऐसा, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे कोई मर रहा है, ठीक है। और सबसे ये बताइएगा कि आप जरूर जाके वैक्सीन लगाइए, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार फोकस करिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज की इस पैंडेमिक सिचुएशन में इस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं, और ये टॉपिक बहुत लोगों को नॉलेज देता है, और लोगों को पता चलता है कि नहीं हाँ वैक्सीन क्या है और कैसे काम कर रहा है। और वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही हम बताएं, और अब जैसे ही अपना नंबर आ रहा है वैसे ही आप लोगों को बताइए कि नहीं आप जाइए वैक्सीन लगवाइए, इससे हम सेफ रह पाएंगे,
ठीक है। और वैक्सीन, जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग बचपन से बहुत सारी वैक्सीन लगवाए हैं, जैसे पोलियो का वैक्सीन लगता है कि नहीं, अपने घर के मेंबर से आप जरूर पूछिए कि पोलियो का वैक्सीन लगता है। और भी वैक्सीन जो है लगाए जाते हैं, जिससे BCG का वैक्सीन लगाया जाता है, जिससे जो है चिल्ड्रंस जो है इन फ्यूचर अन्य डिजीज, जो उनसे होने वाली डिजीजेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे वो बच सके, ठीक है। अगेन फिर से एक बार वैक्सीन और वैक्सीनेशन और वैक्सीन किस तरीके से बॉडी में काम करता है उसको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। और वो एंटीजेनिक सब्सटेंस में क्या है? उस एंटीजेनिक सब्सटेंस, रियलिटी में ये एंटीजेनिक सब्सटेंस में है क्या? हम डेड या वीक माइक्रोवेव्स को एंट्री कर रहे हैं, माइक्रोवेव्स को बॉडी में एंट्री करा रहे हैं, ये एंटीजेनिक सब्सटेंस है। एंटीजेनिक सब्सटेंस क्या कर रहा है हमारे बॉडी में? जब वो इंजेक्शन, हम उसको क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं, किसके थ्रू? इंजेक्शन के थ्रू। तो जैसे ही हमारे बॉडी में जा रहा है तो वो किसी भी डिजीज, लिखा है ना अगेंस्ट द डिजीज, यानी डिजीज के अगेंस्ट वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बना रहा है। इम्यूनिटी मतलब हमें बहुत ही स्ट्रांग बना रहा है, ठीक है। और वो इम्यूनिटी बना रहा है, उसी पूरे प्रोसेस में हम क्या उसको बोल रहे हैं? उसको वैक्सीन बोल रहे हैं, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना रहा है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। और इसको हम कैसे डिलीवर्ड कर सकते हैं? इसको हम डिलीवर्ड कर सकते हैं थ्रू इंजेक्शन या बाय माउथ, ठीक है। बाय माउथ का एक बढ़िया एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोलियो, ठीक। पोलियो का जो आप बहुत ही आप बचपन में बहुत बार पिए होंगे, है ना। 5 साल की उम्र तक पोलियो सभी बच्चों को पिया जाता है, ठीक है। तो ये बाय माउथ भी हो सकता है या फिर इंजेक्शन। अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन यानी कोरोना वायरस का जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें बाय माउथ का कोई वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन के थ्रू। और हमारे कंट्री में कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 ऐसी वैक्सीन है जो बहुत ही तेजी के साथ लोगों को लगाई जा रही हैं। तो वैक्सीन में क्या है हमने स्टडी कर लिया। वैक्सीन में एंटीजेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू भेजे जा रहे हैं, और जब वो हमारे बॉडी में जा रहे हैं तो वो डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना रहे हैं। वही हमारा क्या है? वैक्सीन है। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन को ही बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना थ्रू इंजेक्शन, उसी को हम वैक्सीन, उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। अब वो वैक्सीन वर्क कैसे करती है, यानी वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या है? तो वैक्सीन का मैकेनिज्म डियर स्टूडेंट लोगों को समझाइए, यही है हम आपको बता रहे हैं क्या होता है कि हम जो वैक्सीन है उस वैक्सीन के इंजेक्शन में, ठीक है, जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है लोगों को, जैसे ये इंजेक्शन, इस इंजेक्शन, हाँ ये इंजेक्शन, इस इंजेक्शन में हम इस डेड या इस वीक माइक्रोवेव्स को हम इसके अंदर एंट्री करा रहे हैं, मतलब हम इसमें डालते हैं और इस इंजेक्शन को किसी भी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब जैसे ही इस इंजेक्शन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, बॉडी में जैसे ही एंट्री करेगा वैसे ही थोड़ा बहुत फीवर आएगा। कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं। जिनको आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए अच्छी है क्योंकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसलिए आपको फीवर आया है। ओके, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ही ये इंजेक्शन हम एक हेल्दी बॉडी में हमने इंट्रोड्यूस कराया और वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद बॉडी उससे फाइट करने के लिए क्या डेवलप कर रही है? एक सोल्जर डेवलप कर रही है, और वो सोल्जर कौन है? वो है हमारा एंटीबॉडीज, ठीक है, वो है एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज जो हमने डेड या वीक माइक्रोवेव्स को एंट्री कराया है अपने बॉडी में, वो उससे क्या करेगी? फाइट करेगी और इसको डेड और वीक माइक्रोवेव्स को क्या कर देगी? किल कर देगी। कौन किल कर देगा? एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी ने जो बनाया है, किसके अगेंस्ट? इस डेड और वीक माइक्रोवेव्स के अगेंस्ट। अब ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, अब जैसे ही हमारे पूरे बॉडी में ये पूरी तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, अब इन फ्यूचर कभी भी ओरिजिनल, क्योंकि हमने ये डुप्लीकेट किया है, हमने डेड कर दिया, उसको वीक कर दिया, है ना, ये एक तरीके से डुप्लीकेट है ना, हमने केवल अपने बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ऐसा किया। जब कभी इन फ्यूचर अगर ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जो अभी कोविड, जैसे कोरोना का वायरस है, अगर वो एंट्री कर जाएगा और हमें वैक्सीन लगी होगी, तो हमें हमारी बॉडी को अब सोल्जर यानी एंटीबॉडी नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन गया है जब हमने वैक्सीन लगवाया था, ठीक है। अब वो एंटीबॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अगर कोविड का कोरोना वायरस है, तो उसको क्या करेगा? जैसे ही वो एंट्री करेगा, बॉडी तुरंत एक्शन में आएगा और उसको मार डालेगा। और जब वो उसको मार डालेगा तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। जब हमारा इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, लंग्स इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, तो हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी और हम ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को वैक्सीन और वैक्सीनेशन का प्रोसेस और मैकेनिज्म वैक्सीन का क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और आपको अगर कोई भी डाउट हो डियर स्टूडेंट, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर राइट करिएगा। ओके, अब हम कुछ डिजीज के नाम आपको बताते हैं जो जिसमें हम वैक्सीन का यूज करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कोरोना का है तो कोरोना का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा और कौन कौन से डिजीज थे
या हैं जिसमें हम वैक्सीन का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें। एग्जाम्पल वैक्सीन मतलब जो जिनके कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन ऑलरेडी बन चुका है, हम उसको लगाते भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कॉलरा, टीबी ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, और उसके बाद हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। इसमें कोरोना वायरस भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोविड-19, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, कॉलरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, कोरोना यानी कोविड-19, और भी, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये एग्जांपल हैं किसके, ये ऐसे डिजीज हैं जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन बना लिया है, यानी हम ह्यूमन बींग्स इसके वैक्सीन बना लिए हैं। इसको ऑलरेडी पहले से क्या करते हैं, इंजेक्ट करा जाता है, ताकि हम उससे क्या हो सके, सेफ रह सके डियर स्टूडेंट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है डियर स्टूडेंट, नोट क्या है कि एडवर्ड जेनर discovered the vaccine for smallpox in 1798। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कई बार आपके एग्जाम यानी जो आप जैसे कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें बहुत ही बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो एडवर्ड जेनर एक पहले यानी फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किया था, और वो वैक्सीन कौन थी, वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, और इसको इन 1798 में डिस्कवर किया गया था। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर राइट करिए, ठीक है। इरेज करते हैं आवर नेक्स्ट हेडिंग, फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी पहले से क्लियर होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ओके। और हमें यह भी क्लियर है कि नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम नाइट्रोजन को देने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर खरीदते हैं और उसको अपने प्लांट्स जो हमारा क्रॉप्स होता है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उसको देते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी हमें खरीदना पड़ता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है और हमारे सॉइल में बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जिसमें राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। और कहां फिक्स करते हैं, फिक्स इन सॉइल, ठीक है, ये सॉइल में फिक्स करते हैं, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी यानी सॉइल में जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। डियर स्टूडेंट, क्या है, फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल में हम सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज कराते हैं, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम उसको अपने सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करा सकते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ये क्या होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारे सॉइल में वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन 78% है, इन दोनों बैक्टीरिया के पास एक कैपेसिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारे सॉइल में क्या कर दें, फिक्स कर दें, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल फर्टिलिटी में भी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट, फॉर क्लीनिंग द environment
इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं या होता है ऐसा। अच्छा, हमारे यहाँ जो वेस्टेज निकलते हैं, ठीक है, अपने घरों में देखिए जो वेस्ट निकलते हैं, जो गार्बेज निकल रहे हैं, उस गार्बेज में दो तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो हमारे घर से निकल रहे हैं, जो गार्बेज हैं, उस गार्बेज में दो तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ये वेस्ट होते हैं, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें डेड प्लांट्स जैसे वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, जो हम उसको फेंक देते हैं ना, वो सब हो गया वेजिटेबल्स। और जैसे पेपर, क्लोथ, ठीक है, क्लोथ, ठीक, कॉटन क्लोथ होगा। और उसके बाद बहुत सारी चीजें, और जो एनिमल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ राइट कर सकते हैं, एनिमल्स, ठीक, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन आते हैं? जैसे पॉलीथीन, और उसके बाद जो प्लास्टिक बॉटल होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मिरर, जो हमारा कांच होता है, ठीक है, मिरर जो घरों में यूज होता है वो भी, और भी जो हमारा कांच होते हैं वो, ये क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। रबर भी इसमें आ जाता है, रबर, ठीक, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये दोनों क्या है? हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। एक एक्टिविटी कर लीजिएगा घर पे, आप घर से कुछ जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसको लीजिएगा, और कुछ जो आपके वेजिटेबल्स और प्लांट्स की लीफ जो है, या जो पेपर है घर में, उसको लीजिएगा, दो अलग अलग गड्ढा खोदिएगा, और उसमें एक में आप बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट डाल दीजिए, वेस्ट प्रोडक्ट डाल दीजिएगा, और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको कुछ 7 to 10 डेज छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आप 7 to 10 डेज के बाद आप वहां पर जाएंगे और देखेंगे आप कि वहां पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। किसमें चेंज हुआ होगा, किसमें नहीं हुआ होगा? तो डियर स्टूडेंट, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट प्रोडक्ट था, उसमें आप देखेंगे वो धीरे धीरे डिकम्पोज्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, डिकम्पोज्ड होता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या है? माइक्रोबेज है, ठीक है, ये क्या है? माइक्रोबेज है। माइक्रोबेज यानी बैक्टीरिया एंड फंजाई की हेल्प से ये जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये क्या होने लगते हैं? डिकम्पोज्ड होते हैं। मतलब ये हमारे लिए मैनर में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसका यूज हम खेतों में, अपने फील्ड में इसको हम मैनर के यूज में ला देते हैं, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी यूज कर सकते हैं। और जो नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट होगा, जहां पे, जिसमें आपने जिस गड्ढे में इसको डाला है, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबर, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, वैसा का वैसा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जिससे क्या होता है? हमारा सॉइल का क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि इन्वायरमेंट क्लीन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। और सॉइल फर्टिलिटी में भी हमने 2 बैक्टीरिया का स्टडी किया। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे। रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, हैव एनी डाउट, प्लीज राइट योर कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। डियर स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है वो है 2 VDC डेज एंड 2 पेस्टिसाइड डेज का नाम आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में विथ योर नेम आप जरूर राइट करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।